राघव जी माँ जानकी को देखकर क्यों हंसे? कारण बताया जाता है, मानो संकेत कर रहे हैं, हे सियाजू, मेरे इस चरण को धोने के लिए श्री मिथिलेश राज श्री जनक जी आपके पिताश्री ठाकुर जी के चरण धोने का सौभाग्य जनक जी को मिला, एक बार ब्रह्मा जी को भी मिला था और जनक जी को भी प्राप्त हुआ। पर वैदेही, जब श्री जनक जी को यह चरण धोना था ना, तो इस चरण धोने के बदले उन्हें आपके जैसी कन्या मुझे समर्पित करनी पड़ी, तब उन्हें यह सौभाग्य मिला कि वो ये चरण धो पाए, नहीं तो कैसे मिलता। पाणी ग्रहण का अवसर आया, माँ जानकी के कन्यादान की बेला हुई, तब तो ये सौभाग्य जनक जी को मिला, नहीं कैसे मिलता। वैदेही, आप विचार करिए, जनक जी ने आपके जैसी जगत जननी मेरे पास सौंपी, तब जाकर मेरे चरण धोने का लाभ उन्हें मिला। जरा इस केवट को देखो, दिया कुछ नहीं है, लेके पूरा जा रहा है। इसने कुछ नहीं दिया है मुझे, और एकमात्र का आज भी जैसे मिथिला में कन्यादान किया है, पर राघव जी को सिर माथे पर बिठाते हैं, हमारे जमाई है ये, एक अलग औदा है, एक अलग सम्मान है राघव जी का। और केवट जी, राघव जी कहते हैं, एक तो मुझे समर्पित किया, ऊपर से आज भी उस चीज का मुझे ही उपकार दिया जाता है कि राघव जी का उपकार की मिथिला में आए। इस केवट को देखो, दिया कुछ नहीं है, धो भी रहा है और एहसान भी एक पैसे का नहीं है। ये तो हो सकता है माँ जानकी की ओर देखने का कारण। लखन भैया की ओर क्यों देखा? कहते हैं ये बात है क्षीर सागर की। भगवान विष्णु जब नारायण शयन कर रहे हैं, उसी समय ये केवट एक कक्षप के रूप में था। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, यह मानस के वर्णन में नहीं है, ये संतों की कही गई कथा है जो आपके समक्ष रख रहे हैं। ये कक्षप के रूप में थे केवट जी। केवट जी जब कक्षप के रूप में थे, हृदय में भाव उठा, सौभाग्य है कि इसी सागर में जीवन मिला है मुझे, आज नारायण के चरण जरा स्पर्श करने का अवसर मिल जाए। पहुंचे ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने, और ये शेष भगवान जो शेष शैया पर ठाकुर जी हैं, शेष भगवान ने देखा कक्षप आ रहा है प्रभु के चरण स्पर्श करने, और प्रभु तो शयन मुद्रा में है, वो तो शयन कर रहे हैं, अभी ये चरण छुएगा और प्रभु की निद्रा भंग होगी। तो क्या करते कि जैसे ही कक्षप के रूप में केवट जी आगे आए, शेष जी फुफकार मारे, कक्षप के रूप में पीछे जाकर कछुआ वह गिरे। फिर उठकर आए कि एक बार चरण मिल जाए, फिर शेषनाग ने फुफकार मारी, कक्षप फिर पीछे जाकर गिरा। संत कहते हैं उसने आखिरी तक प्रयास किया, अंत में उसके प्राण निकल गए, पर चरण नहीं मिल पाया। संतों ने कहा वही वो कक्षप चरण की आशा लिए लिए जिसने प्राण त्यागे थे, वही गंगा घाट के केवट जी बने। और आज लक्ष्मण जी की ओर देखकर राघव जी मुस्कुराए कि लक्ष्मण, एक वो समय था कि चरण छूने नहीं दिया था, आज तो धो धो के ले जाएगा, रोक सको तो रोक लो। कौन रोक पाएगा? ये और इसके अलावा कई सारे कारण आते हैं। ठाकुर जी के चरण सेवा की भी जब बात आती है, उसमें भी कई उदाहरण आते हैं कि जब अभी तक लक्ष्मण भैया चरण सेवा करते थे विवाह के पहले तक, विवाहोपरांत माँ जानकी के हक में यह आया अधिकार। अब ये हुआ कि एक चरण की सेवा माँ आप कर लो, एक चरण की सेवा मुझे दे दो। राघव जी इसलिए भी मुस्कुराए, वैदेही लक्ष्मण कहाँ अयोध्या में एक एक चरण की होड़ लगी थी, केवट को देखो दोनों लेकर जा रहा है और इससे होड़ करने वाला भी कोई नहीं है। अनेक कारण। राघव जी को नैया में विराजमान कराया, नैया में बैठे राघव जी, गंगा माँ हिलोरे लेने लगी, जिनके चरण से निकली वह आज नैया में बैठे हैं। एक बार पुनः अगर चरण स्पर्श का मौका मिल जाए, आनंद आ जाएगा।
माँ में लहरें उठी। केवट जी ने कहा, ओ मैया, मैं तो सोच रहा था 6 घंटे बाहर खड़ा किया हूँ, कम से कम 2 घंटे तो गंगा के भीतर भी घुमा लूँ। और तू जैसे हिलोरे ले रही है मैया, तू तो एक ही बार में पार लगा देगी पूरी नैया। अभी इनको जाने नहीं देना है। ये तब तक ही मेरी बात सुन रहे हैं जब तक गंगा के इस पार हैं। उस पार होने के बाद ये किसी की सुनने वाले नहीं। अरे दशरथ जी रोते रोते रोकते रोकते थक गए, नहीं रुके। सुमंत जी रोकते रोकते थक गए, नहीं रुके। अयोध्यावासी रोकते रोकते थक गए, नहीं रुके। तो मुझ में क्या मजाल कि मैं रोक पाऊं। मैं भी तभी तक रोक पा रहा हूं जब तक ये नैया का कंट्रोल मेरे हाथ में। ये पार उतरे, फिर ये मेरे कहने पर भी रुकने वाले नहीं हैं। मैया से कहा और गंगा मैया हिलोरे ले रही। आइए मिलकर एक सुंदर सा भाव माँ गंगा के चरणों में निवेदन करें, फिर आगे की सुंदर कथा। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया होले बहो। धीरे बहो मैया हौले बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ कौन की नैया कौन की गंगा, की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण
लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया, काहे आई गंगा, नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा। नैया काहे आई गंगा। अजी काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ काहे आए लक्ष्मण राम,